HRP में आप सभी का स्वागत है। एक MCA स्टूडेंट या यू कैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितना यहाँ पे वो झुलस गया। वो हीटर जो है सर में चोट लगी थी, उसी को ठंड से बचाने के लिए बैठते थे नज़दीक, नहीं तो ठंड से बहुत पेन होता था। और क्या हुआ कि कल अचानक ये पूरा वो थोड़ा सा जलन टाइप का हो रहा है, और ये हमें लग रहा है स्किन थोड़ा हल्का सा झुलसा हुआ, धीरे धीरे वो निशान पड़ेगा तो पता चलेगा। वो तो स्किन डेड सेल्स है, निकल जाएंगी। ऐसे ही धूप में बैठे रहते हैं, क्योंकि हम सनस्क्रीन वगैरह तो यूज़ करते नहीं हैं। ये सब कॉलेज टाइम में यूज़ करते थे, अब हम कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सन के लाइट से भी हमें दिक्कत होती है। लेकिन है क्या, 2 कंधे टूटे हुए हैं, मतलब अब ठीक है। वो दर्द करते हैं ठंडी में बहुत ज़्यादा, तो धूप में बैठते हैं तो बोन्स में जब जाती हैं सनलाइट की रेजेस, गर्माहट मिलती है तो आना और ठीक रहता है। तो वही हम देखें, उसमें हेडिंग ये थी कि तमाशा बिन देखते रहें, लड़का डूब के मर गया। अपने फादर को, मतलब वो आदमी अब किस में गया होगा, मैनहोल में गया होगा, नाले में गया होगा, किस चीज़ में डूबा अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया। आधा अधूरा तो जानकारी देते हैं सब। लेटे लेटे जब यू खोलते हैं न्यूज़ देखने के लिए कुछ, तो यही सब होता है। तो देखिए, जब तक आपके बेटे नहीं मरेंगे ना, तब तक आप तमाशा भी होके देखना बंद नहीं करें। आपके बेटों के बेटे नहीं मरेंगे तब तक आपको बुरा नहीं लगेगा। और जितने तमाशाबीन है वो खुद नहीं वहाँ पे डूब के मरेंगे, तब तक ये फील नहीं होगा कि ह्यूमैनिटी होती क्या है। बहुत पहले हमें तो कभी भी रास्ते में कोई मिलता था तो हम भले अपनी लाइफ डेंजर में हो, हम उसे जाके एक बार ट्रीटमेंट ज़रूर करवा देते थे। ये मानव होने का फर्स्ट ड्यूटी होती है हर इंसान की। तो हमको बेवकूफ़ और पागल समझते थे सब। हम उस समय भी बोलते थे कि काश थोड़ा सा पागल तुम लोग हो जाते ना। तो जो इतने लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, वो मरते नहीं, वो हमारे घर के नहीं हैं, आप ही लोगों में से किसी के घर के होते हैं। तो आज इनकी बारी, कल आपकी बारी। मरना तो हर किसी को है, अगर ऐसे ही एक्सीडेंट को आप सपोर्ट करते रहें। कई बार मैनहोल खुला रहता है तो हम उसके वीडियोस बनाते हैं। तो हमारा ये काम शुरू से है। देखिए, हम स्काउट गाइड थे, NSS कैंप भी किए हुए हैं, और हम शुरू से ये सब काम करते रहते हैं। हम किसी का हेल्प नहीं लेने जाते। ये थिंकिंग के वजह से ही हम ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आर्मी सेल्फ एस्टीम से सेट किए। अब खुद ही काम करते हैं, खुद ही आइडियोलॉजी जिनको पसंद आती है वो उस काम को फॉलो करते हैं, नहीं पसंद आती है चोरी छुपे भी करते हैं, अपने नाम पाने के लिए करते हैं, नेतागिरी चलाने के लिए करते हैं, टॉप में बने रहने के लिए करते हैं। लेकिन वो उससे अगर लेके थोड़ा सा भी काम कर देते हैं तो सोसाइटी से और ऐसे थोड़ा अच्छा काम हो जाता है। तो बेहतर समाज काफ़ी लंबे टाइम तक रहा, अब नहीं रहा है। अब इस तरह के लोग मर रहे हैं। सोचिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इस शरीर तक के लिए होती है, आत्मा और फलाने ठिकाने हम लोग नहीं जानते हैं। कल को पता नहीं किस टाइप के पेरेंटिंग केसेस में वही आत्मा जाके बसेगी, और वो किस टाइप के पेरेंटिंग में किस तरह डेवलप होगी दूसरे शरीर में, कोई नहीं जानता। क्योंकि आप जिस जड़ से बन के मजबूत हो चुके हैं, वो एक उस शरीर के लिए आपकी ड्यूटी है। आप 100 साल तक बढ़िया से जिएं। देखिए, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये है कि आप बार बार जन्म इसलिए लेते हैं कि आपके किए गए बुरे कर्मों का पाप थोड़ा बहुत बचा रहता है, और यदि आप अच्छा काम करें, इस वजह से आप लोग को 100 साल की उम्र दी जाती है। कलयुग का एज 100 साल है, आप उस 100 साल को भी नहीं जी पाते हैं। ये साइंस इफेक्ट नहीं आपको पता है, ठीक है। एक लड़का, अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि रात को अंधेरे में मैनहोल खुले रहते हैं, मैनहोल में गिर गया, खोल खोल के सब छोड़े रहते हैं। हम अभी मायके जाएंगे आज एक दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो वहाँ रास्ते में देखते हैं मायके में भी सब वो श्रीवास्तव का MLA का एरिया है। ये एरिया मेरे बड़े भाई साहब का है,
वो एमएलए हैं दक्षिण की तरफ का। चूँकि हम पॉलिटिकल यूज़ करते नहीं हैं, तो बड़े भाई घर में सिर्फ मेरे बड़े भाई हैं। मेरे माँ बाबूजी के संस्कार के हिसाब से बड़ा भाई पिता के समान होता है, और हम उन लोगों के नाम का मिसयूज़ कभी नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे काम उल-जुलूल होते रहते हैं। किसी को कुछ कर देंगे, किसी को कुछ कर देंगे, किसी को क्या वो कर देंगे। उन्हीं के पार्टी के लीडर्स को हम आड़े हाथ लेते रहते हैं, तो मेरा चलता रहता है, तो हम इन सब चक्कर में नहीं रहते हैं। तो बता रहे हैं वहाँ का मैनहोल इतना डेंजरस है कि रात को अगर कोई जाए तो साइड में गिर जाए बच्चा। अब पता नहीं वो कितने फीट नीचे है, कुछ हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ जाके छान छान के देखे हैं। लाइफ है, आदमी को धीरे धीरे पता चलेगा। अभी उसको बता रहे थे सब, कोई 30 फुट तो कोई बोल रहा है 70 फुट। उन सबको भी नहीं पता है कि कितने फुट वो बच्चा गिरा था, वो कॉल किया था, क्या किया था। अब उसके फादर आए, उसके फादर का इंटरव्यू एक लड़की ले रही थी, तो फादर आए। अब वो आए अगर, तो पुलिस को कॉल किए, ठीक है आप पुलिस को कॉल किए